चलिए साथियों, मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं जो आपके एनसीएल हेम ऑपरेटर के क्वेश्चन होंगे और यहां से आपके 2 या 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके 2 या 3 नंबर यहां से अनिवार्य और आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए ट्रैफिक रूल है क्या है, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि एनसीएल का ट्रैफिक रूल है। मैं आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या है कि एनसीएल खदान के अंदर डंपर की गति जो सीमा है लिमिट यानी कितनी होनी चाहिए, तो आपका खदान की स्थिति के अनुसार अलग अलग, लेकिन आमतौर पर मुख्य सड़क पे यानी यदि रास्ता खाली है तो आप 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा सकते हैं। और डंप यार्ड या संकरी यानी संकरी यानी जहाँ पर जगह नहीं है वहां पर उस सड़कों पर आपको 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी हेम चलाते समय सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है। यानी आप भारी वाहन को यानी भारी मशीन को आप यदि चलाते हैं तो उस समय आपको क्या करना होगा कि यदि भारी वाहन जैसे आपका डंपर यदि आप चला रहे हैं तो उस समय आपको क्या करना होगा कि हमेशा बाईं ओर चलें और गिव वे रास्ता दे नियम का पालन करें। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बाएं साइड से चलना पड़ेगा और दूसरे यानी पीछे वाले वाहन को आपको रास्ता देना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि डंपर ऑपरेटर को रिवर्स लेते समय यानी डंपर यदि आप चला रहे हैं तो आपको यदि बैक लेना है यानी रिवर्स लेना है तो आपकी उसकी जानकारी आप कैसे लेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स होने से पहले आपको हॉर्न को बजाना यानी सुनिश्चित है, अनिवार्य है, और पीछे के कैमरे या हेल्पर की मदद लेकर ही आप अपना डंपर जो है रिवर्स करेंगे। बिना सुनिश्चित किए आप डंपर को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यह नियम है। ठीक है, चलिए आगे। ट्रैफिक लाइट में लाल बत्ती का मतलब क्या है। ट्रैफिक लाइट में आप देखे होंगे लाल बत्ती का मतलब क्या है कि मैं आपको बता दिया हूं। लाल बत्ती का मतलब है कि आपको रुकना है यानी वाहन को स्टॉप लाइन के पीछे पूरी तरह रोकना है, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्या खदान में खाली डंपर का लोडेड डंपर को रास्ता देना चाहिए। यदि मान लीजिए डंपर यदि खाली है तो क्या उसको रास्ता देना चाहिए। हाँ, लोड किए गए वाहनों को हमेशा प्राथमिकता राइट वे दी जाती है। यानी यदि लोड है तो उस समय आप उसे वरीयता दीजिए यानी उसे जाने दीजिए। यदि लोड नहीं है तब भी आप उसे जाने दीजिए, आप अपने किनारे हटाइए। कहने का मतलब ये। खदान में नो एंट्री साइन का क्या मतलब है। खदान में नो एंट्री का मतलब क्या है कि उस क्षेत्र में बाहरी वाहनों का जाना प्रतिबंधित है। यानी नो एंट्री का बोर्ड लगा है और आपको बताया गया है कि आपको भारी वाहन हो चाहे हल्का वाहन, यदि नो एंट्री का बोर्ड लगा है तो उसके अंदर आपको नहीं जाना है, प्रतिबंधित यानी मना किया गया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है कि ऑपरेटर के लिए सबसे जरूरी सुरक्षा उपकरण क्या है। ऑपरेटर के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, हेलमेट, सुरक्षा जूते और सीट बेल्ट अनिवार्य है। यदि आप डंपर चला रहे हैं तो आपको पहले हेलमेट, शूज और सेफ्टी बेल्ट यानी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। ठीक है, यदि कहीं मान लीजिए कोई भी वर्कर यदि हाइट पे भी काम कर रहा है तो उसे सेफ्टी बेल्ट लगाना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यातायात संकेत ट्रैफिक साइन क्या है कि गोलाकार संकेत सर्कुलर साइन यानी अनिवार्य नियम जैसे गति सीमा। ठीक है, यदि सर्कल में है तो उसका मतलब होता है उसे समझिए। आगे देखिए, त्रिकोणीय संकेत यदि दिया है, ट्रेंगुलर दिया है तो आगे ढलान रास्ता है, त्रिकोणा है तो आगे ढलान रास्ता है। ठीक है, और यदि गोला दिया है तो अपनी गति को क्या करिए, स्पीड को लिमिट रखिए, सीमा रखिए। और आयताकार संकेत यदि है, रेक्टेंगल है तो वहां पर क्या है, कोई पार्किंग का व्यवस्था है, आप अपनी वाहन को आप पार्किंग में लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे क्या बोला है कि याद रखिए एनसीएल परीक्षा में माइंस यानी रूल्स और मोटर वाहन अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट दोनों से प्रश्न आ सकते हैं। यह वीडियो एनसीएल हेम ऑपरेटर परीक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों के महत्वपूर्ण और उत्तर हिंदी में प्रदान करता है। तो इसमें सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए जानना जरूरी था, इसलिए मैं आपको जानकारी देना उचित समझा। और मैं ट्रैफिक का क्वेश्चन लाया था, अभी मैं आपको अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके देख लीजिएगा।